तो चलिए फिर शुरू करते हैं तुम्हारी मेरी बातें। आप सुन रहे हैं तुम्हारी मेरी बातें विद पंकज जीना। तुम्हारी मेरी बातें। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक? हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और कल तो डायरी लिखने का वक्त नहीं हो पाया था, लेकिन आज थोड़ा सा वक्त लगा तो सोचा कि आ जाते हैं थोड़ा सा आपसे बातचीत करने के लिए। बनारस के घाटों पर बैठे हुए हैं, ऐसे ही एक घाट है, ये खूबसूरत सा नज़ारा है, सामने माँ गंगा माई हैं और यहाँ हम बैठे हुए हैं, देख रहे हैं लोगों को ठहरते हुए जाते हुए। पता है, बनारस मेरे लिए सबसे ज़्यादा ख़ास रहा है, इसलिए क्योंकि इस शहर ने इतना कुछ दिया है ना जिसे मैं चुका नहीं पाऊँगा। आज से कई साल पहले बनारस जाने का सिर्फ ख्वाब देखा था, तब मालूम ही नहीं था, हमें लगता था बनारस, वाराणसी और काशी अलग अलग होते हैं। पर जब साल 2019 में पहली बार मैं बनारस आया तो पता चला कि ये तीनों एक ही हैं। वाराणसी कह लो, बनारस कह लो, काशी कह लो या बनारस कह लो, नाम अलग अलग हैं पर फीलिंग एक है कि भाई बनारस वो शहर है जो आपको जीना सिखाता है। आज से कई साल पहले मैंने कई शहरों में काम किया और अलग अलग शहरों की अपनी एक खूबी है। जैसे देहरादून की अगर बात की जाए तो बहुत खूबसूरत शहर है, पहाड़ों के नज़दीक है, दिल बसता है वहाँ भी। लेकिन बनारस क्यों अलग है बाकी के शहरों से? दिल्ली की दौड़ भाग से बनारस चले आने का मन क्यों करता है? और क्यों लखनऊ की उन दौड़ती भागती सड़कों पर भी आप अपने हिस्से का बनारस ढूंढते हैं? इसके पीछे वजहें बहुत साफ़ हैं। क्योंकि सबसे पहले ना, बनारस में एक घाट है जो आपको बताता है कि आप कभी भी परमानेंट नहीं रह पाओगे। जैसे आज ये तुम्हारी मेरी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आने वाले वक्त में कोई और होगा जो मेरी जगह पर बैठा हुआ आपसे बातें कर रहा होगा और तुम्हारी मेरी बातें चल रही होंगी। बनारस में जो घाट है उसका नाम है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका वो घाट है जहाँ पर लोगों को लोग अंतिम यात्राओं में छोड़ने आते हैं। हर जगह शमशान घाट होते हैं, वैसे ही ये महाशमशान माना जाता है जहाँ शिव खुद विराजमान है। शिव के होने से यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि ये जगह आपको अपने करीब रखती है और आपको बताती है कि ज़िंदगी में आप कितना भी आगे चले जाएं, आपको कभी भी अपनी जगह पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। आपको बढ़ना है आगे? जाना जी। अच्छा, जाइए आराम से। ये भी खूबसूरत हिस्सा है कि जब बनारस के घाटों पर बैठा हुआ मैं तुम्हारी मेरी बातें तुमसे शेयर कर रहा हूँ तो मणिकर्णिका घाट ना आपको बताता है कि जीवन में आप कितने भी बड़े हो जाओ, आपका अंत एक साथ होने वाला है। मतलब आप राख ही होने वाले हैं या फिर किसी जगह आप दफन कर दिए जाएंगे। आज से 2 साल पहले की बात है, मैं जब पहली बार मणिकर्णिका घाट पर आया था तो उससे पहले हमारे वहाँ क्या होता है, शमशान पर जाना अलाउ नहीं होता है। घर वालों की तरफ से मना कर दिया जाता है कि नहीं, बच्चे क्या करेंगे वहाँ। मैं जब यहाँ आया तो मैंने जलती हुई चिताओं को देखा, तो मैंने पूछा एक आदमी से, मैंने कहा ये कौन है? तो उनके परिजन आए हुए, तो उन्होंने कहा यार ये मास्टर साहब थे, बहुत जाना माना नाम थे। थोड़ी देर बाद एक और शव आया, तो उसमें जो इंसान आया था उसका मालूम भी नहीं था वो कौन था, क्या था। कुछ देर बाद जब मैंने देखा वो दोनों जल गए तो दोनों राख हो गए। तो माँ साहब से लेकर के वो जो अननोन इंसान था वो दोनों ख़त्म हो गए। यानी जलने के बाद सब राख हो जाने हैं, फिर किस बात का कमेंट। आप सोचिए, आज से 300 या 400 साल बाद अगर आपके बारे में कोई बात करेगा, आपको कोई याद करेगा उस चीज़ के बारे में। तो इसीलिए मुझे लगता है ना कि हम मान बैठते हैं इस चीज़ को कि हम हमेशा के लिए रहने वाले हैं, पर हमेशा के लिए कोई भी नहीं रहने वाला। मेरे कई IAS दोस्त हैं जिनसे मैं बातें करता हूँ तो वो अफसरशाही में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि उन्हें लगता है कि ज़िंदगी भर वो हमेशा अफसर ही रहने वाले हैं। अब जब रिटायरमेंट होता है ना, रिटायरमेंट के बाद वो अपने पद की जो इज़्ज़त होती है, जो मिली होती है उन्हें, वो उनके पास नहीं पहुंच पाती, तो उनको बड़ा खालीपन लगने लगता है। तो बस इस बात का ध्यान रखिए कि ज़िंदगी में कुछ भी ना परमानेंट नहीं है, सब एक दिन ख़त्म हो जाना है और वो ख़त्म हो जाएगा तो आप भी याद नहीं रखे जाएंगे। आज पता नहीं क्यों मैं इतनी अलग तरीके की बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। होता है ना, जब आप दिल से बोल रहे होते हो ना, तब आप फ़र्क नहीं करते कि आप क्या चीज़ें बोल रहे हो और क्या उन चीज़ों का असर पड़ेगा भी या नहीं। लेकिन आज मैं अपने दिल की बात आपसे कह देना चाहता हूँ। बनारस के घाट पर बैठा हुआ आज मैं इसीलिए इन बातों को शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों से ये बातें दिल पे थी, मैं कहीं कह नहीं पाया था। और आज डेली डायरी के इस हिस्से में दिल किया कि इस बात को कह दिया जाए, आपसे साझा कर दिया जाए, तो इसीलिए साझा करने आ गया।
तो सिखाइएगा अपने आसपास भी जो लोग हों उनको कि यार देख घमंड मत कर, एक दिन सब खत्म हो जाने वाला है। बाकी आप किस शहर से हैं, बनारस जब आप आए तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था, आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, वो सब कुछ बताइएगा। मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैंने बनारस में मौत को स्वीकार करना सीखा है, और एक दिन जब मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मेरी जगह कोई और आएगा, मैंने उस हिस्से को भी एक्सेप्ट करना सीख लिया है। और मैं जानता हूँ कि मैं कुछ हूँ नहीं, जो हूँ आपके दिल में बसा हुआ हूँ, कैमरे के उस पार यानी मोबाइल के उस पार। जब आप मुझे देख पा रहे हैं, आप मेरी बातें सुन पा रहे हैं, बस वही है जो है। तो ये दिल की बातें थी कुछ तुम्हारी मेरी बातों में। आज की डायरी का पन्ना यहीं पूरा होता है। मुलाकात करेंगे कल कुछ नई बातों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।